अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की स्पेशल क्राइम विंग SCW की एक खसूसी टीम ने हरियाणा के फरीदाबाद से एक आदी जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है, जो कई माह से कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचता फिर रहा था। मुलजिम पर इल्जाम है कि उसने श्रीनगर के नौजवानों को बैरून मुल्क खसूसन आर्मीनिया में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर धोखा दिया। जारी एक बयान में तर्जुमान ने बताया कि स्पेशल क्राइम विंग क्राइम ब्रांच कश्मीर की टीम ने एक तवील अरसे से मफरूर जाली ओवरसीज जॉब फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने श्रीनगर के मासूम नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजिमत फराहम करने के नाम पर लूटा। बयान के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त फरहत अब्बास मलिक वल्दुद्दीन मोहम्मद मलिक साकिना टंडला चिली पंगल जिला डोडा के तौर पर हुई है। वो एक आदी धोखेबाज है और पुलिस स्टेशन SCW क्राइम ब्रांच कश्मीर के मुकदमा FIR नंबर 2/2025 में गुज़श्ता कई माह से गिरफ्तारी से बच रहा था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल के खिलाफ शिया बरादरी के एहतजाज के दरमियान अवाम से अमन अमान बरकरार रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान में फंसे शहरियों को वतन वापस लाने के हवाले से वो मरकजी सरकार के साथ राब्ते में हैं। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने सिविल सोसाइटी और बाज़ मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की है और सब ने मिलकर लोगों से अमन कायम रखने की अपील की है। उन्होंने कहा, कुछ शरपसंद अनासर जम्मू कश्मीर के अमन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने ईरान के एक जहाज पर हमले को भी अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये जहाज मशकों के सिलसिले में आया था और वापसी के दौरान इस पर हमला किया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल के बाइस लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहिदे की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ये तिजारती मुआहिदा अपने दोस्त और सन्नतकार गौतम अडानी को बचाने के लिए एक तरफा तौर पर किया है। उन्होंने ये बात जम्मू में ताजरों और किसानों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। कांग्रेस की जानिब से ये इज्तिमा भारत अमेरिका तिजारती मुआहिदे के खिलाफ मुहिम शुरू करने के सिलसिले में मुनक्किद किया गया था। करा ने खिताब के दौरान कहा कि किसी भी वज़ीर आज़म ने पहले इस तरह का मुआहिदा नहीं किया जिससे भारत के किसानों और बागबानों के मफादात को नुकसान पहुंचा हो। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने अपने अहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया हिंद को अरसाल कर दिया है, जिसे मंजूर किए जाने का इम्कान है। सरकारी हल्कों के मुताबिक इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बिना पर दे दिया गया है, ताहम इस हवाले से बाकायदा एलामिया जारी किया जाना बाकी है। याद रहे कि लद्दाख एक मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका है, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामी अमूर की निगरानी करते हैं। कश्मीर में हुकाम ने वादी के कई इलाकों से पाबंदियां हटा दी हैं, ताहम शिया आबादी वाले इलाकों में अब भी पाबंदियां बरकरार है। हफ्ते को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के अमेरिका और इसराइल के हमलों में मौत के बाद से आज चौथे रोज भी पुलिस और नीम फौजी एहलकार काफी तादाद में तैनात हैं। गर्चे पाबंदियों में नरमी की गई है, ताहम तेज रफ्तार इंटरनेट पर कदगन बरकरार है। श्रीनगर शहर के कई मरकजी इलाकों से पाबंदियां हटा दी गई हैं, ताहम तिजारती मरकज लाल चौक अब भी तीन की चादरों और खारदार तारों से सील किया हुआ है। वहीं शहर के जड़ीबल और हसनाबाद रैनावारी समेत शिया अक्सरती इलाकों में पाबंदियां बदस्तूर जारी हैं। इसी तरह बडगाम, मागाम, सुंबल और पुलवामा के गंगो समेत कई कस्बों में भी पाबंदियां बरकरार हैं। पुंछ जिला के होबला गड़गागा इलाके में 28 साला खातून जंगलात में ऊंचाई से गिरने के बाद मौत की आगोश में चली गई। हुकाम ने बताया कि नसीम अख्तर 28, दख्तर मोहम्मद अशरफ तांतरे साकिना भेदर पुंछ जंगलाती इलाके से लकड़ियां जमा करते हुए गिर गई, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। उन्होंने कहा कि मौत के बाद उसकी नाश आखिरी रसूमात के लिए आबाई गांव लाई गई। दरअसल पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसी दौरान रामबन जिला के गोल इलाके में एक जवां साला दोशीजा की मौत की जांच कत्ल के मुश्तबा मामले के तौर पर की जा रही है। पुलिस जराये ने बुध को बताया कि उसकी नाश को लापता होने की इतला के चंद दिन बाद बरामद किया गया। दोशीजा की शिनाख्त जाहिदा बानो दख्तर मोहम्मद याकूब खान के नाम से हुई है, जो गोल के इलाके परतमुल्ला की रिहायशी है। हुकाम के मुताबिक लड़की 2 मार्च से लापता थी, जिसके बाद उसके अहलखाना ने 3 मार्च को पुलिस स्टेशन गोल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के चंद घंटों के अंदर ही गुल के मजमकुंड इलाके से मुश्तबा हालात में उसकी लाश बरामद
बरामद हुई थी। बाजियाबी के बाद पुलिस ने FIR नंबर 11/2026 दर्ज की और वाक़े के इर्द गिर्द के हालात का तयीन करने के लिए तफसीली तहकीकात का आगाज किया। ज़राए ने बताया कि तहकीकात के हिस्से के तौर पर कई अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क पर ताकत के जरिए कंट्रोल मुसल्लत करने का कोई हक नहीं है। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ा पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कटरा में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, ईरान एक आज़ाद मुल्क है, अमेरिका ने इस पर हमला किया जो बिल्कुल गलत है। किसी भी दूसरे मुल्क पर हमला करना दुरुस्त नहीं। किसी मुल्क को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी और मुल्क पर अपना कंट्रोल मुसल्लत करे। उन्होंने वेनेजुएला के साथ भी ऐसा ही किया जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने खबरदार किया कि जारी जंग के असरात आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, यह सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है और मुमकिन है कि ये एक बड़ी आलमी जंग, हत्ता की तीसरी आलमी जंग की तरफ भी बढ़ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन में फॉरेस्ट सेक्रेटरी राघव पुरी ने कहा है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए एक वजूदी खतरा है। ये कोई सरहद, कौमियत या नस्ल नहीं जानता और ये एक चैलेंज है जिसका आलमी बरादरी को इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसदाद दहशतगर्दी के रुकन ममालिक को सालाना सफ़ीर सतह की ब्रीफिंग में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 के दहशतगर्दाना हमले को याद किया, जो कि पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द तंजीम मज़ाहमती मुहाज के जरिए किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 26 सयाहों की जाने गई। उन्होंने कहा कि मैं दाइश और अल-कायदा और उनके प्रॉक्सियों के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमला। अबू ज़हबी में मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरियों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। अबू ज़हबी में हुकाम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने एक ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद उसके मलबे और टुकड़े लगने के बायस शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर 6 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए, जिनमें पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल हैं। ताहम दूसरी जानिब से BBC वेरीफाई ने ऐसी वीडियोज़ का जायजा लिया जिनमें अज़रबैजान के नख्चीवान इलाके के एक हवाई अड्डे पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले दिखाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गांदरबल में मजीद 3 गाड़ियां जब्त की, जिनमें 2 टिप्पर और 1 ट्रैक्टर शामिल हैं, जो पुलिस स्टेशन सफापुरा और कंगन के दायरे इख्तियार में मामूली मैतनियात की गैर कानूनी निकालने और नकल हमल में मुलवस हैं। ये गाड़ियां लाजमी इजाजत के बगैर नाला सिंध से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया मवाद ले जा रही थी। महकमा अर्जियात और कानकनी के साथ तेजी से काम करते हुए मुतलका थानों की टीमों ने इलाके में गैर कानूनी मैतनियात की नकल हमल पर पाबंदी को सख्त करते हुए इन गाड़ियों को मौके पर ही रोका और जब्त किया। गैर कानूनी तौर पर कानकनी निकालने से न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान होता है, बल्कि खिते के माहौलियाती तवाज़ुन को भी शदीद खतरा लाहक है। जिला अनंतनाग के डोरू म्यूनिसिपल कमेटी टाउन हॉल में एक बड़ा सान्हा उस वक्त टल गया जब कॉन्फ्रेंस हॉल की छत एक हिस्सा जारी इजलास के दौरान अचानक मुनहदिम हो गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब हॉल में एक अहम इजलास जारी था और मुतअद्दिद शुरका मौजूद थे। अचानक छत का एक हिस्सा गिरने से हॉल में अफरा तफरी मच गई, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाकये में कई अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों और अमले ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को करीबी तिबी मराकज मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। इंतजामिया ने वाकये का नोटिस लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सके। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था नशा मुक्त भारत के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें हमारी आशा वर्कर्स और बहुत से और भी पार्टिसिपेंट्स थे। अनफॉर्चुनेटली जो है सीलिंग जो इस हॉल की है वो अचानक से गिर आई है। तो फॉर्चुनेट चीज़ ये है कि कोई भी जो पार्टिसिपेंट है वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए। तो इसमें हम देखेंगे वी विल रिपोर्ट टू आवर हायर अप्स, जिसमें हमें हमारे डायरेक्टर साहब है, DC साहब है और SDM साहब है। हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे एंड वी विल सी कि इसको रेक्टिफाई कैसे करें।